Hello everyone. So today we are going to study about interview methods for data collections. In last class हम लोगों ने पढ़ा था कि different types and methods of data collection क्या क्या होता है, ठीक है. तो आज हम वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू मेथड, ठीक है. ये कपिल शर्मा शो सबको पता है ना. हम सब ने कपिल शर्मा शो देखा है, बहुत कॉमेडी शो हुई है, ठीक है. तो मैंने यहाँ इंटरव्यू मेथड में कपिल शर्मा शो का फ़ोटो क्यों लगाया है? कोई ना कोई मतलब तो ज़रूर होगा, है ना. तो कपिल शर्मा शो में कपिल क्या करता है? कॉमेडी करता है, ठीक है. और उसके साथ साथ वो क्या करता है? वो सेलिब्रिटीज़ लोगों का इंटरव्यू लेता है, ठीक है. डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को एक एक एपिसोड में बुलाता है, बुला के उन लोगों के बारे में डाटा इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करता है थ्रू इंटरव्यू मेथड, ठीक है. तो इसलिए मैंने ये समझाने के लिए कपिल शर्मा का शो का पिक्चर लगाया है, ठीक है. पर ये जो इंटरव्यू मेथड ये कपिल शर्मा वाला है नहीं, ये रिसर्च वाला है, ठीक है. तो जस्ट मैं समझाने के लिए बोला है, ठीक है. तो इंटरव्यू मेथड जो है वो मेनली हम क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है. क्योंकि ये इंटरव्यू मेथड में हम इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है. तो जो इंटरव्यू जो लोग लेगा, जो रिसर्चर इंटरव्यू कंडक्ट करता है, उसको बहुत स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल होना है, ठीक है. क्योंकि इंटरव्यू लेने के टाइम में कभी भी कोई भी क्वेश्चंस उसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, ठीक है. तो ये इंटरव्यू जो है वो है हम फेस टू फेस भी ले सकते हैं या तो फिर टेलीफोन में भी ले सकते हैं, ठीक है. और इंटरव्यू में टेक्निक में मेनली हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही यूज़ करते हैं, ठीक है. जिसमें जो रेस्पोंडेंट होता है वो फ्रीली जितना मर्जी चाहे खुल के बोल सकता है किसी के बारे में, जिसलिए वो इंफॉर्मेशन जो वो दे रहा है इन डेप्थ लेवल में हमको मिल सकता है, ठीक है. तो अभी हम देखते हैं कि इंटरव्यू मेथड क्या है. सो इंटरव्यू इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल where questions are asked by interviewer to obtain information from interviewee, ठीक है. सो इंटरव्यू जो है ये कन्वर्सेशन होता है बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है. जिसमें जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेगा, वो जो इंटरव्यू दे रहा है, जो रेस्पोंडेंट है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है. तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं इंटरव्यू. अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरव्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है. सो इंटरव्यू का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सो जो इंटरव्यूअर है और जो रेस्पोंडेंट है, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रेंजर होगा, ठीक है. और जो दूसरा चीज़ है, इंटरव्यू हम वर्बली क्वेश्चन करते हैं और वो वर्बली ही आंसर देंगे, ठीक है. जो वर्बली कुछ आंसर देगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए इंफॉर्मेशन कीपिंग के तौर पे. जो वर्बल क्वेश्चन और आंसर सेशन होगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे थ्रू रिकॉर्डर या तो फिर राइटिंग, किसी भी तरह से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है. अभी यहाँ पे मैंने बोला कि ये कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन है, जैसे हमारे घर में कोई आ गया और हम ऐसे ही बात करके उन लोगों से इंफॉर्मेशन ले लिया, उसको हम इंटरव्यू कह सकते हैं. बट ऐसा नहीं है. इंटरव्यू जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कन्वर्सेशन किया जाता है उसी को हम इंटरव्यू बोलते हैं. इसमें एक स्पेसिफिक गोल और पर्पस होता है जब हम इंटरव्यू लेते हैं. ये कोई कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं है, ठीक है. वैसे इंटरव्यू फेस टू फेस भी लेते हैं, बट अगर फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है तो टेलीफोन में भी, टेलीफोन की मदद से भी हम इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है.
अभी अगर हम बोलते हैं कि इंटरव्यू मेनली 2 पर्सन्स के बीच में होता है, ठीक है ना, ऐसे इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं, ऐसे हमारे आइडिया में आ जाता है कि मेनली एक पर्सन बैठे रहेगा, दूसरा पर्सन इंटरव्यू देगा, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही पर्सन से इंटरव्यू एक टाइम में ले सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा पर्सन को भी एक टाइम में बैठ के इंटरव्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। सो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू जो टोटल प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है जो इंटरव्यू दे रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है, उन दोनों का आपस का जो परसेप्शन है, ईच अदर को कैसे परसीव कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है, ठीक है। ये इंटरव्यू जो है ये मेथड स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, क्योंकि सिचुएशन वाइज इंटरव्यू का क्वेश्चंस मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये सारा जो मैंने बताया, ये सारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटरव्यू का, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरव्यू मेथड्स का बेनिफिट्स क्या क्या है। सो पहला बेनिफिट जो है वो है प्रोवाइड इन डेप्थ एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यू में जो रेस्पोंडेंट है उसको फ्री छोड़ा जाता है कि आप जितना मर्जी आप खुल के बोल सकते हो। तो इससे क्या होता है, इन किसी भी टॉपिक रिलेटेड जो नॉलेज है वो बहुत डीप नॉलेज हमको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है इट परमिट्स ग्रेटर डेप्थ ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक है। जो अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो किसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है कंसर्निंग उसका फीलिंग्स, उसका एटीट्यूड, वो बहुत अच्छे से हम ग्रेट लेवल इन डेप्थ में जाके उसका वो सारा चीज़ें सारा एंगल में कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है डाटा फ्रॉम इलिटरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। इंटरव्यू मेथड का और एक मेन एडवांटेज और बेनिफिट्स है कि हम इलिटरेट सब्जेक्ट से डाटा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चनर अगर हम दे देते हैं तो अगर वो इलिटरेट है, जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, वो क्वेश्चनर को मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। पर इन केस ऑफ इंटरव्यू अगर वो पर्सन इलिटरेट भी है तो बातचीत तो ज़रूर कर सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू मेथड हम इलिटरेट सब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है हाई रेस्पॉन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखाई गया है कि क्वेश्चनर में जितना रेस्पॉन्स आता है उससे बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स रेट होता है इंटरव्यू टेक्निक्स में। कैसे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई शॉपिंग मॉल में गए हो, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल में निकलने से पहले किसी ने आपको हाथ में क्वेश्चनर थमा दिया और बोला फिल करके देने के लिए, कुछ सर्वे है उन लोगों का प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, सर्विस के रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे रख के चले जाते हैं, ठीक है। अगर उस जगह में कोई आपको दरवाजे पे या तो रास्ते में खड़ा होके वो सर्विस नहीं तो प्रोडक्ट के रिलेटेड इंटरव्यू लेना शुरू कर देते, तो आपको विलिंग ज़्यादा होता है वो इंटरव्यू का आंसर देने में, रादर देन क्वेश्चनरी को जस्ट टिक करने के लिए, ठीक है। तो ये जो रेस्पॉन्स रेट होता है वो इंटरव्यू का ज़्यादा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्लेरिफाइंग मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अभी इंटरव्यू लेने के वक्त में जो रेस्पोंडेंट है उसको भी और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी दोनों तरफ से क्या हो सकता है, दोनों तरफ से उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो इन इंटरव्यू सिचुएशन में दोनों क्या कर सकते हैं, अपना अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि उसका सपोज ये क्वेश्चन जो पूछ लिया समझ में नहीं आ रहा है तो उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चंस एट सिवरल्स लेवल, ठीक है। इन इंटरव्यू प्रोसीज्यूर में जैसे सामना सामनी हो रहा है तो डिफरेंट लेवल में, सिर्फ एक ही टॉपिक में नहीं, उससे रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक में भी वो क्वेश्चन पूछ के इंफॉर्मेशन ले सकते। नेक्स्ट जो है वो है हेल्प्स टू गैदर अदर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंटरव्यू हेल्प करता है कि दूसरा इंफॉर्मेशन भी लेने में हेल्प करते हैं। सपोज मैं किसी के घर में गई हूँ, उसका प्रोफेशनल लाइफ को लेके इंटरव्यू करने के लिए गया हूँ, ठीक है। तो अब घर में जाके मैंने देखा कि उसका हॉबीज़, उसका पर्सनल लाइफ, उसका बहुत सारा
गार्डनिंग किया हुआ है, अच्छा सा घर सजा के रखा है गार्डन का, तो मैं इस प्रोफेशनल लेवल का तो इंटरव्यू लूँगी, साथ ही साथ उसका जो हॉबीज़ पर्सनल लाइफ है उस लेवल पे जाके भी उस सिचुएशन की वाइज में डिफरेंट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू जब हम लेते हैं तो हम रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस लाइक विजुअल डिवाइसेस लाइक रिकॉर्डर, वो सारा चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा इंटरव्यू का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर। सो नेक्स्ट जो है वो है एक्यूरेसी कैन बी चेक, ठीक है। तो इंटरव्यू प्रोसेस में हम इंटरव्यू जब ले रहे हैं तब साथ ही साथ हम जो आंसर मिल रहा है उसका एक्यूरेसी लेवल भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं इन केस ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यू, तो जब हम बात करते हैं तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज, वो सारा चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और साथ साथ हमको समझ में आ सकता है कि जो बात वो बोल रहा है वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज के साथ मिल रहा है कि नहीं, करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, हम क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंटरव्यू फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल हो सकता है सिचुएशन वाइज हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और हम डिफरेंट लेवल में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अनएबल टू राइट, मतलब जो रेस्पोंडेंट लिख नहीं सकते, मान लो कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि उसको आई में पैचेस हो या तो उसको हाथ में फ्रैक्चर हो गए हो, इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम हो जो लिखने का कैपेबिलिटी नहीं है जिसमें, तो इस तरह की सिचुएशन में भी हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो सारा बोला ये है सारा बेनिफिट्स ऑफ इंटरव्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में मेनली 6 ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है। तो क्या क्या है, पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड, नेक्स्ट है इन डेप्थ इंटरव्यू, नेक्स्ट है फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू, नेक्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। तो अभी देखते हैं वन बाय। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को हम स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है कि क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले से प्री प्लान्ड होता है क्वेश्चन, सारा पहले से ही सारा क्वेश्चन प्लान करके जाता है और वो सारा क्वेश्चन सारा इंडिविजुअल को सेम सीक्वेंस में ही दिया जाता है। सीक्वेंसिंग जैसे 1 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारा क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में सारा रेस्पोंडेंट को ही दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 5 क्वेश्चन, जैसे मान लो कि नंबर 1 नेम, नंबर 2 एज, नंबर 3 सेक्स, नंबर 4 ऑक्यूपेशन, नंबर 5 एरिया ऑफ वर्क, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन पूछना है हमको 10 रेस्पोंडेंट से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ ये नंबर 1 में नाम ही पूछेंगे, नंबर 2 में एज ही पूछेंगे, 3 में सेक्स ही पूछेंगे, 4 में ऑक्यूपेशन, 5 में एरिया ऑफ वर्क पूछेंगे, ठीक है। हम अदल बदल नहीं कर सकते क्वेश्चन का, ठीक है। सबको सेम क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में ही पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो इंटरव्यू होता है इसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें पहले से हम क्वेश्चन डिसाइड करके जाते हैं कि हम क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह का इंटरव्यू में क्या क्या मेरिट्स और एडवांटेज है, ठीक है। तो इस तरह का जो इंटरव्यू है इसमें जो मेरिट है, जो पहला मेरिट है वो है बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम सबको दे रहे हैं तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा जो है, हम लोग बहुत इजीली कोडिंग और एनालिसिस कर सकते हैं वो सारा आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, इसका डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। डीमेरिट यही हो सकता है कि अगर कोई बोलना शुरू कर देता है तो बीच में वो नेचुरल कन्वर्सेशन में थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस जो कन्वर्सेशन होता है उसमें थोड़ा सा खेद आ जाता है, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन हमको उसी हिसाब से पूछना होता है, ठीक है। तो वो जो कंटिन्यूटी ऑफ कन्वर्सेशन है वो थोड़ा मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसको हम
नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से ही सारा क्वेश्चन प्लान्ड होता है और सेम सीक्वेंस में देता है, यहाँ पे जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले से कोई भी क्वेश्चन प्लान्ड नहीं होता है, ठीक है। या ऑन द स्पॉट वहाँ जाके रेस्पोंडेंट्स के ऊपर डिपेंड करके हमको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। रेस्पोंडेंट का इंटेलिजेंट लेवल, उसका बिलीफ, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख के ऑन द स्पॉट सिचुएशन वाइज हमको एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना है। पहले से हमको पता नहीं है कि हम क्या पूछेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें मेनली हम ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। और इसमें हम रेस्पोंडेंट को फ्री छोड़ देते हैं कि हम आप कितने भी बोल सकते हो। अपने क्वेश्चन किसी टॉपिक को एक टॉपिक दे देते हैं और बोलते हैं आप अपने जितना मर्जी एक्सप्लोर करो, कितना मर्जी बोल सकते हो इस टॉपिक में, ठीक है। तो उसको फ्री छोड़ा जाता है ताकि इन डेप्थ नॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ठीक है, तो उसका मेरिट्स क्या हो सकते हैं? उसका मेरिट्स यही है कि जो हमारा बहुत सारा सेंसिटिव टॉपिक्स होता है जैसे लाइक डाइवोर्स, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ड्रग एडिक्शन, ठीक है, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हमको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसका डीमेरिट्स क्या हो सकता है, ठीक है। इसका डीमेरिट्स एक होता है कि ये एक इंटरव्यू जो एक रेस्पोंडेंट से लिया है दूसरे रेस्पोंडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं रहता, या तो कोई सेम क्वेश्चन ही हम पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दूसरे का क्वेश्चन को हम कंपेयर नहीं कर सकते, हर किसी का अलग परसेप्शन होगा, अलग सा व्यू होगा और अलग सा रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसको हम फ्री छोड़ देते हैं कि आप अपने मर्जी से कितना भी बोल दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो देखते हैं, नेक्स्ट जो डिमेरिट्स है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं रहता है। जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है जो भी रिसर्चर अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में इंटरव्यू लेने जाएगा उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल होना है, ठीक है। क्योंकि पहले से कोई क्वेश्चन प्लान्ड नहीं होता, ऑन दैट सिचुएशन उसको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो इन दिस केस उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, स्किलफुल एंड नॉलेजेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से कोई क्वेश्चन तो नहीं प्रिपेयर्ड होता, ठीक है, पर इसमें क्या होता है, कुछ गाइडलाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। गाइडलाइन जैसे हम जिसको इंटरव्यू देने जाए, जिस बारे में इंटरव्यू लेने जा रहा है उस बारे में थोड़ा गाइडलाइन बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टॉपिक ले लेते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है वो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑन द स्पॉट ही हम पूछेंगे और जैसे वो रेस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पे हम दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पर हम एक गाइडलाइन बना लेते हैं कि इस एरिया से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हम सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू ले रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड मेथड में, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा गाइडलाइन बना लेंगे कि हम कौन सी कौन सी टॉपिक से रिलेटेड उसको क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि उसका स्कूल लाइफ, उसका चाइल्डहुड, उसका पर्सनल लाइफ, उसका मैरिड लाइफ, उसका पेरेंटहुड। सो इस तरह का हम लोगों ने एक गाइडलाइन बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे पर वो सारा गाइडलाइन हम ले लिया है, ठीक है। अभी स्कूल लाइफ रिलेटेड उससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका सिचुएशन वाइज जो कैसे आंसर आ रहा है उसके बेस में हम उसका स्कूल लाइफ रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका पेरेंटहुड रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। वो हम इन द स्पॉट ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टॉपिक, जो गाइडलाइन हम बनाए हैं वो गाइडलाइन सारा कवर हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस तरह का जो क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट है इन डेप्थ इंटरव्यू।
इन डेप्थ इंटरव्यू मेनली हम क्वालिटेटिव स्टडी में फॉलो करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको बहुत डीप इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जहाँ एक्सट्रीमली कॉन्शियस अनकॉन्शियस फीलिंग इमोशन एटीट्यूड सब हमको लेना होता है, तो वहाँ पे हम लोग एनकरेज करते हैं, जो रिसर्च रेस्पोंडेंट है उसको हम एनकरेज करते हैं कि इंफॉर्मेशन देने के लिए इन डेप्थ लेवल में, ठीक है। तो इस तरह का जो इंटरव्यू होता है इसको हम इन डेप्थ इंटरव्यू बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। तो ये नाम से थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई ग्रुप रहेगा, ठीक है, और ग्रुप में कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक को फोकस करके ही हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। नाम से थोड़ा थोड़ा इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू है ये एक प्लान्ड डिस्कशन होता है, ठीक है, जिसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक और आइडिया लिया जाता है, और जो पार्टिसिपेंट्स होता है, जो ग्रुप का मेंबर होता है, वो सारा होमोजीनियस ग्रुप होता है। होमोजीनियस मतलब क्या है, जितना भी मेंबर हो सबका डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, एक ही इंटरेस्ट हो, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाला लोग हो यहाँ पे। जैसे कि हम सारा एल्कोहलिक पेशेंट को ले लिया तो सब एल्कोहलिक पेशेंट को लेके हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सब यहाँ पे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पेशेंट है, क्योंकि सब यहाँ पे एल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो होमोजेनस ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू है इसमें हम होमोजेनियस ग्रुप लेंगे, और इसमें 8 से 12 मेंबर होगा, ठीक है। ये जो पूरा इंटरव्यू वो 1.5 से 2 घंटा तक चलता है, ठीक है। तो इस इंटरव्यू में एक मॉडरेटर होता है जो डिस्कशन को लीड करके लेके जाता है, ठीक है। इस इंटरव्यू जो मेथड है इसमें वो जो रेस्पोंडेंट है उसका फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज सब कुछ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इस इंटरव्यू टेक्निक में डिटेल इंफॉर्मेशन पर्सनल एक्सपीरियंस सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें जो रेस्पोंडेंट है उसको प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो उस किसी टॉपिक जो दिया जाता है उसके बारे में खुल के एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जो तुम इसके बारे में अपने अंदर है सब खुल के एक्सप्रेस करो, इस तरह का माहौल बनाया जाता है और इस तरह का उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, तो आप इस बारे में आप खुल के बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं होगा कि इसके बाद ये क्वेश्चन इसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा, ये फ्लेक्सिबल होगा। जब जिस तरह से टॉपिक टर्न करता है उसके हिसाब से क्या होगा, हम क्वेश्चन यार पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो इंटरव्यू है फोकस ग्रुप इंटरव्यू, इसका मेरिट क्या हो सकता है। सो इसका जो मेरिट हो सकता है वो पहले है, इसमें हमको वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि एक ही जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बहुत सारा लोग बैठता है, तो एक एक लोगों से बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है, मतलब कुल मिला के बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक ही टाइम में हमको मिल जाता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट लुक रहता है तो उन लोगों से डिफरेंट आइडियाज निकल के आता है, ठीक है। एक लोग मान लो एक टॉपिक और एक आइडिया निकाला, तो इस टॉपिक को लेके सब डिस्कशन करता है, ठीक है। डिफरेंट तरह से अपने अपने व्यू एक्सप्रेस करता है और सारे एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि सबका इंटरेस्ट सेम होता है। सब यहाँ पे जो पर्सन बैठा है ना सबका सिमिलर इंटरेस्ट होता है, तो सबको बहुत इंटरेस्ट होता है इस टॉपिक को लेके और भी ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे और एक जो मेन मेरिट्स होता है वो होता है कि यहाँ पे एक टाइम में बहुत सारा पार्टिसिपेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे प्रधानमंत्री क्या करता है, सारा स्टेट्स का सीएम्स को लेके इंटरव्यू फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू कलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि प्रधानमंत्री जो हमारा पीएम है वो किसी एक टॉपिक को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन को किस तरह से बढ़ा सकता है, लॉकडाउन बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है। तो इस एक टॉपिक किसी ने छेड़ दिया है, ठीक है। तो उस टॉपिक जैसे सारा सीएम के साथ कर रहा है हर स्टेट का, तो अपना अपना सीएम अपना सब इस लेवल का इंटरेस्ट, सबका लेवल ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, क्योंकि सब सीएम है और सब लीड करना चाहते हैं, अपने अपने स्टेट को अच्छा बनाना चाहता है, ठीक है, सेफ बनाना चाहता है। तो सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं टोटल लॉकडाउन करना चाहिए, कोई बोलेगा बढ़ाना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं जोन वाइज करना चाहिए। तो अगर कोई एक टॉपिक ले लिया तो सब इसके वही टॉपिक को लेके बहुत
बहुत इन डेप्थ तक डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो इंटरव्यू होता है इसी को हम फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक। तो डीमेरिट्स क्या होता है इसमें? डीमेरिट्स यही होता है कि जो मॉडरेटर है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ को लेके डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कोडिंग करना, एनालिसिस करना और कौन सही है कौन गलत है इसका इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका डीमेरिट्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हम करते हैं थ्रू टेलीफोन। तो ये हम मेनली करते हैं कोई कुछ भी अगर इंडस्ट्रियल सर्वे हम कंडक्ट करना चाहते हैं तो हम टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। जहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता वहीं पे हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मेरिट्स क्या हो सकता है? उसका मेरिट्स हो सकता है कि ये फ्लेक्सिबल है, बहुत जल्दी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि जाना नहीं पड़ता है, और हाई रेस्पॉन्स भी है क्योंकि हम फ़ोन पे कभी भी किसी से भी एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई फील्ड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाय फ़ोन हम लोग ही इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। डिमेरिट क्या है कि इसमें रिपोर्ट कंडक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फ़ोन पे फेस टू फेस जैसा हम लोग रिपोर्ट मेंटेन कर सकते हैं फ़ोन पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। और जिसके घर में फ़ोन नहीं होता है उससे टेलीफोनिक इंटरव्यू लेना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि अभी हर किसी के पास टेलीफोन होता है, फिर भी ऐसा भी बहुत है जिसके पास अभी भी फ़ोन नहीं है, ठीक है। तो इसमें और एक डीमेरिट है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में हम लोगों को फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, और किस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो सारा चीज़ हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये सारा डिसएडवांटेज टेलीफोनिक इंटरव्यू में होता है। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या होता है, फॉलोइंग स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स जो है इंटरव्यू प्रोसेस का वो है प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू करने से पहले हमको थोड़ा प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, एवे जाके हम किसी का इंटरव्यू थोड़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू में पहले हमको क्या करना है, हमको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है कि हम कौन सी टॉपिक में आपसे इंटरव्यू लेंगे और क्या टाइम है, कौन सी टाइम में कितना टाइम लेके आपसे इंटरव्यू लेंगे, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। नेक्स्ट हमको अपीयरेंस एंड ड्रेस देखना है, हमारा अपीयरेंस और ड्रेस की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि हमको प्रॉपर ग्रूमिंग के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम इंटरव्यू लेने जा रहा है तो हमको जिसको इंटरव्यू लेंगे उसकी सेंसिबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके हमको प्रोफेशनली हाईली प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके ड्रेसअप करना होगा, ठीक है। अभी मान लो हम गांव में चले गए, किसी कोई सेंसिटिव टॉपिक में आप इंटरव्यू लेने के लिए और एक बहुत फैशनेबल ड्रेस पहन के चले गए तो बहुत ऑड लगता है, और इंटरव्यू जो दे रहा है उसको भी बहुत ऑड फीलिंग होगा। तो बेस्ड ऑन द सेंसिबिलिटी ऑफ द पीपल एंड टॉपिक हम लोगों को प्रोफेशनली ड्रेसअप करना है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, फेमिलियरिटी विथ इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है। हमको पहले इंटरव्यू प्रैक्टिस करना है, केयरफुल्ली हमको स्टडी करना है कि हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, किस रिलेटेड पूछना है, और इसका जवाब में अगर ऐसा आता है तो हमको क्या क्या तैयारी करके क्या क्या आंसर और पलटा क्वेश्चन पूछना है, वो सारा चीज़ हमको टॉपिक और क्वेश्चन स्टडी करके प्रॉपरली प्रैक्टिस करके फिर इंटरव्यू लेने जाना है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरव्यू लेने से पहले फर्स्ट स्टेप में हमको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्री इंटरव्यू इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहले तो हमने प्रिपरेशन कर लिया, सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, प्री इंटरव्यू इंट्रोडक्शन देना है। उसमें क्या करना है, हमको जाके पहले जो रिसर्चर है, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको खुद को जिसको रेस्पोंडेंट के सामने जाके रेस्पेक्टफुली विश करना है, और उसका कल्चरल जो प्रैक्टिस है उसको हम रेस्पेक्ट करते हुए उसको विश करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अगर मान लो इंडिया में हम किसी को विश करने जा रहे हैं तो जल्दी जाके हम उसको हग नहीं कर सकते, ठीक है। हमको इंडिया का कल्चर का रेस्पेक्ट करना है, मतलब हमको उसको नमस्ते करना है, ठीक है। जल्दी से हग करना ये हमारा कल्चर में है नहीं है, ठीक है। तो जहाँ का जो कल्चर है उस कल्चर को रेस्पेक्ट करके हमको
विश करना है और उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद रेस्पोंडेंट का नाम पूछना है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा सेटिंग चूज करना है जहाँ पे बैठ के हम इंटरव्यू लेंगे, और सेटिंग ऐसा चूज करना है कि यहाँ पे कम से कम डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है। उसके बाद हम पर्पस ऑफ इंटरव्यू बोलना है कि हम किस पर्पस से इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसका, ठीक है। उसको ये भी बोलना है कि जो भी बातचीत हम दोनों में होगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या है वो भी हम उसको बताना है, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू कितना टाइम तक जारी रहेगा, मतलब टाइम फ्रेम कितना, 1 घंटा या तो आधा घंटा, कितना टाइम तक हम इंटरव्यू लेंगे वो भी हम आउटलाइन उसको दे देंगे, ठीक है। और उसको ये भी बोल देंगे अगर इन बिटवीन आपको इंटरव्यू के बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या तो आपको पलटा कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप इजी टू आस्क, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये सारा चीज़ हम प्री इंटरव्यू इंट्रोडक्शन में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डेवलपिंग रैपॉर्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो रिसर्चर और जो रेस्पोंडेंट है वो अपने एक दूसरे के साथ रैपॉर्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जनरल टॉपिक लेके थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा जनरल टॉपिक में ऐसे हालचाल पूछेंगे और जनरल टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट थोड़ा सा मेंटेन होने के बाद धीरे 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 स्पेसिफिक टॉपिक में जाके क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्टली जाके पहले ही स्पेसिफिक टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कैरिंग द इंटरव्यू फॉरवर्ड, ठीक है। ये मेन जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे कुछ चीज़ हमको हमेशा याद रखना है कि एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। एक टाइम पे 2-3 क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछ सकते। जैसे हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते आपका नाम क्या है और आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो और घर में कौन कौन है। इस तरह से 3 क्वेश्चन एक साथ हम नहीं पूछ सकते। वन टाइम में एक ही क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। सो अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो वो अगर हमको बोलते हैं कि रिपीट करो तो हम रिपीट भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको समझ में आ रहा है, वो हमको मेक श्योर करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन का आंसर वो दे रहा है वो बहुत केयरफुल्ली हमको सुनना है, ठीक है। बहुत केयरफुल्ली हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और सिर्फ रिकॉर्ड करना और सुनना नहीं, हमको ऑब्जर्व भी करना है बहुत केयरफुल्ली कि जो वो बोल रहा है उसके साथ साथ उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, गेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, वॉइस है, टोन है, वो सब मिल रहा है कि नहीं जो वो बोल रहे हैं, वो सारा चीज़ भी हमको नोटिफाई करना है, ठीक है। पेशेंट को हमको सफिशिएंट पेशेंट और सब्जेक्ट जो भी है वो सबको हमको सफिशिएंट टाइम देना है कि वो अपने जो फीलिंग्स है, जो आंसर है वो बोल सके। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बोलो 5 मिनट में आंसर कर दो, ऐसा नहीं बोलना है। हमको उसको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा कि आप बोलो, ठीक है। हमको जल्दबाजी नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर पेशेंट मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि सेंसिटिव है तो हम अपने चेहरे पे कोई शॉकिंग रिएक्शन या तो सरप्राइजिंग रिएक्शन या तो फिर एंगर रिएक्शन नहीं शो कर सकते, ठीक है। ऐसा बहुत सारे टाइम में कुछ भी सेंसिटिव टॉपिक में डिस्कशन होता है तो ऐसा हो जाता है कि वो ऐसा कुछ आंसर दे दिया जिससे हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत, या तो फिर बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ये सारा जो साइंस है इमोशंस का, ये हम अपने चेहरे पे नहीं शो कर सकते। हमको बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो हमको नॉन जजमेंटल रहना पड़ेगा और बहुत न्यूट्रल तरीके से वो क्वेश्चन और आंसर को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो है हमको एडिशनल अगर कुछ क्वेश्चन लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एकदम हरी नहीं करना है कि जल्दबाजी नहीं करना है कि हमारा वक्त कम है, अभी जल्दी जल्दी 10 मिनट में ख़त्म होना है, ठीक है। अगर कुछ बहुत देर तक हो रहा है तो भी आपको साइलेंस रह के वो चीज़ बहुत पेशेंस से कैरी करना चाहिए कि तभी आपका जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा सा चीज़ हमको मेंटेन करना है जब हम कोई इंटरव्यू कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो है स्टेप, फिफ्थ स्टेप, रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू हमने ले लिया, अगर हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया तो इसका मिसलीडिंग हो सकता है इंफॉर्मेशन में, कि जो हमने सुना वो ठीक तरह से हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जिसको बोलना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है जो भी हम सुन रहे हैं साथ ही साथ रिकॉर्ड करना, या तो फिर लिख नोट टेकन करना, या तो फिर शॉर्ट हैंड करना, कोई भी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, बस हमको साथ ही साथ वो चीज़ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्लोजिंग द इंटरव्यू, ठीक है। लास्ट स्टेप है, 6 स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इंटरव्यू क्लोज कर लेंगे। तो ऐसे ही अवे नहीं कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया हम चल बसे, ठीक है, ऐसे नहीं होता। जब इंटरव्यू ख़त्म होगा हम पोलाइट से एक अच्छे से स्माइल करेंगे, और स्माइल करने के बाद उसको थैंक यू बोलेंगे। उसका वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया है इसलिए थैंक यू बोलेंगे, और एक स्माइल करके अच्छी से उसका शुक्रिया अदा करके हमको गुड बाय बोलना है, ठीक है। तो इस तरह का 6 स्टेप्स हमको फॉलो करना है एक इंटरव्यू प्रोसीजर में, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक इंटरव्यू मेथड जो है उसका एडवांटेज क्या क्या है। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि एडवांटेज क्या क्या है। तो इंटरव्यू मेथड मेनली जो यूजफुल है वो मेनली डीप लेवल ऑफ नॉलेज, उन डीप लेवल लोगों का डीप फीलिंग, परसेप्शन, इमोशन को लेके इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरव्यू बहुत यूज़फुल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और डिटेल में इन डेप्थ में हम लोग नॉलेज इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, ठीक है। और जो है नेक्स्ट जो है इसमें रेस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और होता है हम डायरेक्ट अगर रिकॉर्ड करते हैं तो पेशेंट का ओन वर्बल वर्ड्स में वो चीज़ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें बायस का कोई चांसेस नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ही बोलते हैं उसी सेम टोन में, वॉइस में, वर्ड में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं देन एंड देयर, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है अदर लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, जैसे कि हम साथ ही साथ कर रहे हैं तो दूसरा लोग क्या कुछ जैसे कि सामने कोई बैठा है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है वो दूसरा आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ये सारा एडवांटेज होता है इंटरव्यू टेक्निक का। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ये बहुत टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि इसमें टाइम का कोई पाबंदी नहीं रहता है, अपना फ्री टाइम दिया जाता है, कितना भी बोलो, तो इसमें जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है जो बायसेस का चांसेस हाई होता है, क्योंकि अगर जो इंटरव्यूअर है वो ठीक तरह से एक्सपीरियंस्ड ना हो तो वो इन दैट पॉइंट क्या करता है, वो अच्छे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, अच्छे से इंटरव्यू नहीं ले सकते, ठीक है। और जो क्या आंसर दे रहा है वो अच्छे से परसीव नहीं कर सकता है, तो इसमें थोड़ा सा बायसनेस आ जाता है अगर जो इंटरव्यू ले रहा है वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल और स्किलफुल नहीं होता है, तो ठीक है। सो ये रहा टोटल इंटरव्यू, ठीक है। समझ में आ गया सबको। सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हमने जो पढ़ा वो है इंटरव्यू क्या है, ठीक है। इंटरव्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, कितना टाइप्स का इंटरव्यू होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड ग्रुप, इन डेप्थ, ठीक है, टेलीफोनिक। फिर इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, 6 स्टेप्स होता है इंटरव्यू प्रोसेस का। प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, प्री इंटरवेंशन, इंट्रोडक्शन, डेवलपिंग रैपोर्ट, कैरिंग द इंटरव्यू फॉरवर्ड, रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू, क्लोजिंग द इंटरव्यू। उसके बाद हमने पढ़ा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो थैंक यू।